बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो रिज़्क़ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर मैंने 3 आपके सामने पढ़ी है। जैसा कि अभी हम पीछे जब हमने पिछली वीडियो जो रिकॉर्ड की थी उसमें सूरह वल अस्र के बारे में जो अल्लाह ने हमें बताया है, उसमें जो हमें 4 काम बताए थे, उसमें पहला जो काम है इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लेकर आते हैं। उसमें जो अल्लाह ने ईमान वालों की बात बताई है, सिवाय उन लोगों के कि जो ईमान लेकर आए। यहाँ पे अल्लाह बता रहा है कि जो गैब पर ईमान लाते हैं, ईमान का अगर मैं हिंदी में मीनिंग लूँ तो वो बोलते हैं उसे यकीन, किसी चीज़ पे यकीन हो जाना। और हमें बताया गया वो ये है कि 5 चीज़ों पर हमें ईमान लेकर आना है। पहला अल्लाह पर, दूसरा रसूलों पर, तीसरा फरिश्तों पर, और चौथा आखिरत पर, जन्नत जहन्नम पर, और 5वां अल्लाह की किताब पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और उनसे पहले जितनी किताबें नाजिल हुई हैं उन पर हमारा ईमान होना चाहिए। गैब के जो मायने होते हैं वो ये होता है कि जो चीज़ दिखती नहीं है। देखिए अल्लाह ने क्या बताया है यहाँ पे कि जो गैब पर ईमान लाते हैं, जो गैब में है, एक पर्दे में है। क्या हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? नहीं देखा। ईमान है, यकीन है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए और कुरान नाज़िल हुआ। वो कुरान हमारे पास महफूज है। अल्लाह हमें दिखता है? नहीं दिखता। और यकीन है कि इस पूरी कायनात का बनाने वाला एक अल्लाह है जिसने हमें पैदा किया और हर एक चीज़ का पैदा करने वाला है। यकीन है हमारा, इस पर ईमान है कि अल्लाह है। अल्लाह ने तीसरा बताया है कि फरिश्तों पर। अल्लाह ने कुरान में बताया है कि 2 फरिश्ते हमने तुम्हारे कांधों पर बिठा दिए हैं, दाएं और बाएं। जो भी तुम्हारी ज़बान से निकलता है उसे नोट कर। सूरह काफ में ये आयत है, 50 नंबर की सूरह है सूरह काफ। तो यहाँ पे अल्लाह हमें बताने चाह रहा है। और चौथा जो अल्लाह ने बताया है वो है आखिरत पर, जन्नत जहन्नम पर। हमारा ईमान होना चाहिए, हमारा यकीन होना चाहिए कि मरने के बाद हमें अल्लाह के सामने पेश होना है और अल्लाह हमारा हिसाब किताब लेगा और उस अमालों के मुताबिक हमें जो ऐसे हमारे अमाल होंगे उसके मुताबिक हमें बदला मिलेगा। और अल्लाह ने बताया है 5वां किताब पर, अल्लाह की किताब। कुरान पर हमारा यकीन होना चाहिए कि ये अल्लाह की किताब है, ईमान होना चाहिए। अब देखिए जैसे कि अल्लाह ने बताया कि आखिरत पर, जैसे कुछ भाई बैठे हैं और मैं एक भाई से बोलता हूँ, भाई ये जो सामने आग जल रही है आपके, अगर जो काम मैं आपको बता रहा हूँ अगर वो काम आपने नहीं किए तो मैं आपका हाथ पकड़ के इस आग में डाल दूँ, तो वो क्या करेगा? वो काम करेगा जो मैं उसे काम करने का हुक्म दूँगा। क्यों? क्योंकि उसे यकीन है, उसे इस बात का पूरा यकीन है कि अगर ये मैंने काम नहीं किए तो ये भाई मेरा हाथ पकड़ के आग में डाल देगा, और आग में डाल दिया तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा। वो जलने की कैफियत को जानता है, वो तकलीफ़ को जानता है कि आग जब हाथ जाएगा तो कितना दर्द होगा। पर जब यही बात अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर तुम
दुनिया में इन कामों से नहीं बचोगे तो मैं तुम्हें पकड़ के जहन्नम में डाल दूंगा। और तब हम इन कामों से बचते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा दुनिया की आग पर यकीन है, जहन्नम की आग पर है ही नहीं। अगर हमारा जहन्नम की आग पर यकीन होता तो हम वैसे ही उस जहन्नम की आग से बचते हैं जैसे हम दुनिया की आग से बचते हैं। इंसान तो वो है कि अगर वो जिस कमरे में जा रहा है, अगर उसे गुमान हो जाए कि इस कमरे में सांप है, खाली गुमान हो जाए, तब भी वो उस कमरे में जाने से घबराता है कि कहीं उसे वो सांप काट ना दे। देखें कि इंसान को खाली गुमान हो जाना भी उन चीज़ों से बचा देता है। पर अफसोस हमारा जहन्नम की आग पर गुमान तक का नहीं है। अगर हमारा जहन्नम की आग पर गुमान भी होता तो हम हर उस काम से बचते हैं जैसे कि हम दुनिया में एक कमरे में जाने से बचते हैं। हमारा लेवल ईमान का इतना गिर चुका है कि हमें गुमान तक का नहीं है कि अल्लाह हमारा हिसाब व किताब भी लाएगा। ये देखें कि हम किस लेवल में आके गिरे हैं।